हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज हम अपने फंक्शनल बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पार्ट 1 अपना कंप्लीट किया था, जिसमें हमारे टॉपिक्स थे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ HRIS, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज हम जो बचे हुए हमारा पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in monetary terms transactions events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि जो भी मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है एंड समराइज करता है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। एन अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा दैट आर यूज्ड बाय डिसीजन मेकर्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और जब जिसको ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग के लिए उसको प्रोवाइड करते हैं। एन AIS is generally a computer-based method for tracking accounting activity in conjunction with information technology resources। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, ऐसे ही जो AIS है ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जिसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग जो एक्टिविटी है उनको ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। The resulting financial reports can be used internally by management or externally by investors, creditors and tax authorities। तो जो भी हमारे जब हम अकाउंटिंग करते हैं उससे जो भी डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, तो लास्ट में वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जनरेट करता है जो कि इंटरनली यूज़ कर सकती है हमारी मैनेजमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। वो देख सकते हैं कि उन्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना है या नहीं, या फिर उनके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो कितने होंगे, और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं और जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इन रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। सो वाई डू बिजनेस यूजेस AIS। तो कोई भी जो बिजनेस है वो AIS को क्यों यूज़ करता है। AIS एंश्योर्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी विद द कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। सो पहला मोटिव तो यही है कि जब AIS यूज़ किया जाता है उसमें एक हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी होती है, क्योंकि वो एक सारा सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम में एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। It also allows specific employees to access the information they need while limiting sensitive information to others and protecting the overall security of company data। तो सेकंड एडवांटेज बोल सकते हैं या सेकंड मोटिव हम बोल सकते हैं AIS का कि जिस एम्प्लॉय के हाथ में जितनी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उतना ही एक्सेस उसके पास होता है, और जो हमारा सेंसिटिव डेटा है कंपनी का वो सेफ हैंड्स में रहता है, वो सिक्योरिटी के साथ रहता है ताकि वो लीक आउट ना हो और उसका बेनिफिट कोई दूसरा बंदा ना उठाए और हमारी कंपनी को लॉसेस बियर ना करने पड़े। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन योर कंपनी। सो फर्स्ट इज सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। बुक कीपिंग इज नोन as a very time consuming task because there are plenty of transaction to record and count. However, with an accounting system all procedures can be automated so that they can be finished quickly। तो मेन मोटिव तो यही है कि मेन एडवांटेज और मेन मोटिव यही है कि वो टाइम और कॉस्ट को सेव करता है। जैसे कि बुक कीपिंग, हमारा अकाउंटिंग में यही होता है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना। तो अगर हम उस चीज़ को मैनुअली नोट डाउन करेंगे तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और इसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉय की सैलरी है, कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी हमारे पास, और वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। तो जब हमारा सिस्टम ऑटोमेट होगा तो हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों चीज़ें बचती हैं। Second is minimizes errors
Manual calculations have a high risk of errors because, in order to ensure accuracy, you have to depend on the accountant's precision. However, with an accounting information system, the process of calculation is automatic. तो जैसे कि जो हमारा कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो जाता है, तो हमारे एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं. अगर हम उसी चीज़ को मैनुअल करते हैं तो उसमें हमारे एरर के चांसेस ज़्यादा, और उसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं होगी. थर्ड इज प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा. Accounting software allows you to track your company's financial data in real time. You can immediately find out the exact amount of money that goes in and आउट एनी टाइम. तो रियल डेटा का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन जब हुई साथ ही साथ वो अपडेट होती जाए, ताकि जो भी उससे रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं या पार्टीज़ हैं उनके पास वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो सबके पास इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे पहुंच जाती है. फोर्थ इज एनहांस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. विद कंप्लीट, accurate and real time reports, stakeholders will be able to make better financial decisions for the company. They can find out what processes cost the most and they reduce the cost later. तो जब हमारे पास कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रियल टाइम रिपोर्ट्स होंगे, रियल टाइम डेटा होगा और वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, हमारी मैनेजमेंट, तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो भी इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती है. वो देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उनको हम कैसे कट डाउन कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को कम करके और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं. Fifth is increase financial visibility. An accounting system makes it easy for stakeholders to monitor the company's financial position more comprehensively. Management can keep track of expenses and revenues as well as profits and losses across different business units and departments. तो accounting information system की help से एक हमारे पास पूरा क्लियर व्यू होता है कि कितने खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं, कौन सा जो डिपार्टमेंट है कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, कहाँ पर कॉस्ट कटिंग हम कर सकते हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ पैसे लगाने की ज़रूरत है. तो ये सब चीज़ें हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से कर सकते हैं. तो अब हम देखेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. उससे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या होता है. फाइनेंस और फाइनेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स और कैपिटल of any kind of expenditure. It is the process of channeling various funds in the form of credit, loans, or invested capital to those economic entities that most need them or can put them to the most productive use. तो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो फाइनेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके लिए जो फंड्स हैं वो हम कहाँ से रेज़ करेंगे, हम डेट से लेंगे या हम इक्विटी को यूज़ करेंगे. तो ये सब चीज़ें हम फाइनेंसिंग में देखते हैं और इसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं. तो इसलिए हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कह सकते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको. सो अ फाइनेंशियल information system is an organized approach to collecting and interpreting information which is usually computerized. तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए. अ वेल रन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम is essential to a business since managers need the resulting information to make decisions about how to run the organization. तो जो एक अच्छा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो एक बहुत ज़रूरी होता है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि जिसकी हेल्प से जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो हमारी मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पर कितना रिस्क है, कहाँ पर कितना रिटर्न है. तो ये सब हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. और हमारे पास कितने फंड्स हैं, कितने हमें और फंड्स चाहिएंगे, कौन से सोर्सेस से हम फंड्स ले सकते हैं, ये सब भी हम देख सकते हैं. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ FIS? फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. On the basis of data, the best decision is to be taken. Under this,
Various activities are performed like collection, analyzing, maintaining the information. So first function is collection of data. तो कलेक्शन ऑफ डेटा एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो जब हमारे पास एक्यूरेट डेटा होगा तो उसकी वजह से हमारा जो डिसीजन है वो भी बेस्ट होगा, जिसके अंदर हमारी एक्टिविटीज़ आती है कलेक्शन, एनालाइजिंग, मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन, जो ये हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। सेकेंड इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द फंड्स। FIS helps in controlling the funds. It tracks the revenue and expenditure in the organization. तो FIS की हेल्प से हम जो हमारे फंड्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे रिटर्न कितने हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं, उसके कंपेयर में हमारा रिवेन्यू कितना चल रहा है, क्योंकि हमारे पास सारा रियल टाइम डेटा हमारे पास स्टोर्ड है। Third is analyze past and current activities. FIS analyze whole activities. It checks the current as well as past activities so that future decisions can be easily taken. The main aim of the FIS is to maintain record of all finance related operations in the organization. तो FIS की हेल्प से हम पास्ट एंड करंट जो हमारी एक्टिविटीज़ चल रही है फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड उनको एनालाइज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारा पास्ट जो ट्रेंड है वो कैसा है, तो उसकी हेल्प से हम फ्यूचर में डिसीजंस ले सकते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम FIS की हेल्प से कर सकते हैं। फोर्थ इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. As we know, the DSS supports FIS with the help of financial information. The optimal decision is to be taken. All the financial related decision, budgeting, इन्वेस्टमेंट आर टेकन विद द हेल्प एट FIS. जैसे कि अभी हम बात करते आ रहे हैं कि FIS की हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो FIS जो सिस्टम है उसको DSS सपोर्ट करते हैं। DSS की फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं कि हमारा बजट कितनी है, हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, कितना फ़ंड हमें कहाँ से लेना है और कितने रिटर्न्स हमें एक्सपेक्टेड है, कितना रिस्क हमारे पास आ रहा है उसके कंपैरिजन। तो ये सब चीज़ें हम FIS में देखते हैं। फिफ्थ इज जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. FIS collects whole finance related information and after proper analyzing the financial statement is to be generated so that which is useful the management for decision making. तो FIS की हेल्प से हम जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे जनरेट करते हैं और फिर उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं फॉर द फर्दर डिसीजन मेकिंग by the management. Sixth is recording of data. FIS records whole data in the system which can be retrieved at any time when required. So whole data is saved or maintained under it which can be used at any time. तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसका मेन एम यही होता है कि डेटा को गैदर करे, स्टोर करे, उसे प्रोसेस करे एंड जब जिसको उसकी ज़रूरत हो डिसीजन मेकिंग के लिए उसे प्रोवाइड करे। ऐसे ही FIS में है कि जो FIS है इसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होता है और फ्यूचर में अगर किसी को कोई भी ज़रूरत है उस डेटा को एक्सेस करना है डिसीजन मेकिंग के लिए तो वो उसे कर सकता है। So now the advantages of financial information system. First is it makes the decision making process faster. The information provided by financial management information system has some important qualities. It is timely, reliable, accurate and verifiable. तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्ट बनाता है क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है तो और वो एक्यूरेट भी है, तो हम उसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं और हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड इज़ इट हेल्प्स इन प्लानिंग. Having an FMIS system implemented increase your capacity to schedule and forecast. With that capability, the process of allocating financial resources become much more effective and the target set become more realistic. तो ये हमारी प्लानिंग में भी हेल्प करता है क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास सारा डेटा रिकॉर्डेड होता है, तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि कब कहाँ पर हमें अपने रिसोर्सेज यानी जो हमारे फंड्स हैं उनको यूज़ करना है, एलोकेट करना है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको करना है, या फिर हमें कोई भी अगर विड्रॉ करना है अपने फाइनेंस से रिलेटेड
कोई भी इन्वेस्टमेंट को, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से हम प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। थर्ड इज इट मेक्स द बिजनेस मोर एफिशिएंट। विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम योर बिजनेस स्टैंड्स अ चांस टू बिकम मोर efficient. The system gives you all the information and control you need to prevent the misuse of the business's financial resources while giving the ability to mitigate potential risk that you cannot foresee. तो FMIS की हेल्प से जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको सही जगह पर यूज़ कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं और हम उन रिसोर्सेज को मिस यूज़ होने से बचा सकते हैं। Fourth is it gives you competitive edge. An FMIS is simply another way to leverage the immense power of information technology and bring more productivity to the business and more satisfaction to the customer. तो इसकी हेल्प से हम कॉम्पिटिटिव एज ले सकते हैं मार्केट में, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा प्रोवाइड है। तो हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ से हम उस कॉस्ट को कट डाउन करके ट्राई कर सकते हैं कि हम उसे अच्छे से यूज़ करें और अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है उसकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज होगी। फिफ्थ इज इट अलाउज फॉर इंटीग्रेशन। विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिकम मच ईजियर. The function and resources of the business can be controlled within a single system. This makes it easier and faster to process transactions and convey financial information. तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो उसमें हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं एक ही सिस्टम के अंदर, क्योंकि सारा जो हमारा सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है और ये जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको ईजियर एंड फास्टर बनाता है, और जो भी हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करवानी है वो भी ईजिली एंड फास्टली उनके पास पहुंच जाती है। सो नाउ अब हम देखेंगे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसलिए पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स और अदर बिजनेसेस। तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि कंपनी परफॉर्म करती है अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए किसी भी बाइंग और सेलिंग के लिए। तो मार्केटिंग में इंक्लूड होता है एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स और अदर बिजनेस। जैसे कि हमने सुना B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर एंड B2B बिजनेस टू बिजनेस। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग में इंक्लूड होती हैं। So what is marketing information system? Marketing information system refers to the use of technology for the arrangement of relevant data related to the market, sales, promotion, price, competition and allocation of goods and services. तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम आईटी का यूज़ करके, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू मार्केट, सेल्स, कस्टमर्स, कंपटीशन, इन सब से रिलेटेड। सो दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इनपुट में क्या आता है मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग में और आउटपुट में, ये हम देखते हैं। तो इनपुट में आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जो होता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजी, नेचर, कंपटीशन, डेमोग्राफी। तो इनपुट वो होगा कि जो हम अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो रिलेटेड होगी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो कैसे हैं, हमारे पास रिटर्न कस्टमर्स कितने हैं, न्यू कस्टमर्स कितने हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी इनपुट में आएंगी। सो प्रोसेसिंग में क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, sorting, retrieving, organizing, analyzing and interpreting। तो डेटा तो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया, लेकिन वो कितना डेटा हमारा कितना यूज़फुल है और कैसे हमें उसे ऑर्गेनाइज करना है, एनालाइज करना है, वो सब चीज़ें हमारी प्रोसेसिंग में होगी। और वहाँ पर जो अनरेलिवेंट डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा और जितना रेलिवेंट डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमारे पास। एंड आउटपुट क्या होगा, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डिसीजन मेकर्स फॉर
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंसेस। तो जो भी ये हमारा प्रोसेस्ड डेटा है, जब हम इसको फर्दर हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे वो हमारा आउटपुट होगा। नाउ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट इज कंटिन्यूस सिस्टम, परमानेंट एंड कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमारा एक परमानेंट और कंटिन्यूस सिस्टम है जिसमें कि हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड्स रोज़ चेंज होते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस रोज़ चेंज होती है, और मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर कितना नया प्रोडक्ट ला रहा है, उसके प्राइसेस कितने हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए होती है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सेकंड, बेसिक ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम टू द राइट पीपल टू हेल्प देम टेक राइट डिसीजन। तो MKIS का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पे एक राइट पर्सन के हाथ में देना, ताकि वो टाइम पर राइट डिसीज़न ले सके। तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी या फिर हम राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं लेकिन वो टाइम निकल चुका है जब वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जब हमने प्रोवाइड नहीं करवाई, और बाद में वो इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बोला गया है राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम टू द राइट पीपल फॉर राइट डिसीजंस। थर्ड इज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, यूजेस कंप्यूटर सो इज़ अप टू डेट एंड एक्यूरेट। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें कि हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वह एक्यूरेट रहे और अप टू डेट रहे। फोर्थ, फ्यूचर ओरिएंटेड, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो इससे हम जो हमारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं उनको हमारे डेटा के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ, यूज्ड बाय ऑल लेवल्स, सो इट इज़ यूज्ड बाय ऑल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल सब यूज़ करते हैं। So there are 4 main components of marketing information system. First is internal records, second marketing intelligence, third marketing research, and fourth is marketing decision support system. So internal records में क्या आता है? Provides a reliable इंटरनल और इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सो इंटरनल रिकॉर्ड्स में हम वो देखते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंटरनल रिकॉर्ड्स में आएगी। सेकंड, मार्केटिंग इंटेलिजेंस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चल रहा है वो सब मार्केटिंग इंटेलिजेंस में रिकॉर्ड होगा। मार्केटिंग रिसर्च में आएगा इज़ यूज टू सॉल्व स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी। अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है या जो उसकी सेल्स थी वो कम होती जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च यूज़ करेंगे। And fourth is marketing decision support system, that are tools which helps marketing managers to analyze data and take better marketing decisions. तो ये एक ऐसा टूल है जिसको हमारे मैनेजर्स यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने में और मार्केटिंग डिसीजंस को अच्छे से लेने में, ताकि वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। So now is the conclusion. As organizations grow, MIS allows information to move between functional areas and departments instantly, reducing the need for face-to-face communication among employees, thus increasing the responsiveness of the organization. तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी वजह से जो भी हमारे फंक्शनल एरियाज़ हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, और हमें किसी के साथ ज़्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जिसकी हेल्प से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो समझ आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।